एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। तो ओसीडी में होते हैं, कंसिस्ट करता है ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस और ऐसे इम्पल्सेस जो नेगेटिव होती है और अनएक्सेप्टेबल काइंड की होती है। और इंसान चाहता है कि वो नेगेटिव थॉट्स, इमेजेस उसे ना आए, वो फीलिंग्स ना आए, बट स्टिल वो आती हैं। कंपल्शंस का मीन्स होता है कि एक सर्टेन रिचुअल को परफॉर्म करना, ठीक है, अदरवाइज आप अफ्रेड फील करते हो कि कुछ गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू DSM-4 ऑब्जेशंस जो होते हैं वो रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स होते हैं, इम्पल्सेस होती है और इमेजेस होती है दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज इंट्यूसिव एंड जनरेट कंसिडरेबल एंजाइटी। ऑब्जेशंस जो होते हैं वो बार बार थॉट्स आते हैं गंदे, इम्पल्सेस होती है, फीलिंग्स आती है गंदी, इमेजेस आती हैं और वो बार बार अनवांटेड होती है और जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस होती है। दिस थॉट्स डू नॉट कंसर्न नहीं करते रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट और ऑफ्टन इरिलेवेंट ही होते हैं प्रेजेंट रियलिटी से। द पर्सन को पता होता है कि ये थॉट्स बेकार है, मतलब काम के नहीं है, और वो रिमूव भी करना चाहता है उन थॉट्स को, इमेजेस को, बट सक्सीड नहीं कर पाता। इफ़ यू लुक इन टू द कंटेंट ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स यू मे फाइंड अनयूजुअल फियर होता है कंटेमिनेशन का, मतलब कि ये चीज़ गंदी है तो इसे मैं हाथ लगाऊं तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। फियर होता है खुद को हार्म करने का, अपने लव्ड वन को हार्म करने का। रिलीजियस थीम्स होते हैं, थीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी होते हैं, स्पेशली द अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स होते हैं। लाइक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म हम सेक्सुअलिटी का माने तो जैसे कि किसी किसी को, वन ऑफ द टाइप इन OCD, किसी किसी को गॉड को देखने से सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं। और क्या कहते हैं, विशिंग इल फॉर अदर्स, विश करना कि वो दूसरे के लिए बेकार चीज़ें, जैसे कि कोई विश करता है उसकी माँ मर जाए। लाइक अगर ऐसा थॉट आएगा तो ऑफकोर्स आप एक इंसान बुरा फील करेगा। डाउट अबाउट करते हैं कि डाउट करते हैं वेदर वन हैज़ अकम्प्लिश थिंग्स प्रॉपरली, अगर उसने वो चीज़ें ढंग से की है। द पर्सन डजंट वांट टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता। और व्हेन पर्टिकुलरली एग्रेसिव सेक्सुअल थॉट्स प्रोमिनेट करते हैं तो एक इंसान अपने आप को बुरा महसूस करता है और स्टिल जो थॉट्स है वो उसे कॉन्टिन्यूसली हॉन्ट करते रहते हैं, हॉन्ट भी करते रहता है, और जिस वजह से एक इंसान गिल्टी भी महसूस करता है। और कंपल्शंस जो होते हैं वो रिपीटेड ओवर्ट बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, चेक करना, मेंटल एक्स करना कि मैंने इतना काउंट नहीं करा तो कुछ गलत हो जाए, प्रेइंग करना, ये इन रिस्पॉन्स टू इन ऑब्सेसिव थॉट्स। मतलब कि जैसे किसी के दिमाग में ख्याल आया कि जैसे हमने ऊपर देखा कि कि मेरी माँ मर जाए, तो वो क्या कहते हैं, हम एज अ कंपल्शन प्रे कर रहे हैं गॉड से, प्लीज़ गॉड ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना। तो ये हो गया हमारा कंपल्शन, ठीक है। कंपल्शन आर टू बी डन फॉलोइंग रिजिड रूल्स, फॉलो करते हैं टू प्रिवेंट और रिड्यूस करे उस सम ड्रेडेड थिंग का और एक्शन का। आफ्टर हम कंपल्शन भी परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन एक इंसान को एंजाइटी जो है वो रिलीफ मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, बट वो सेम साइकिल दोबारा चालू हो जाती है। ऑब्जेक्शन जैसे कि हमने किसी चीज़ को टच कर लिया तो हम सोचते हैं वो गंदा हो गए हैं हम, तो हम उसे हाथ भी धो लेते हैं, लेकिन बार बार हमें वही थॉट आ रहा है कि अभी भी ढंग से साफ़ नहीं हुआ, फिर ढंग से साफ़ नहीं हुआ। तो वॉशिंग करना एक ये कंपल्शन हो गया, ठीक है। और हम ये ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि जो एंग्जाइटी हो रही है हमें वो भी कम हो जाए। देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, बार बार धोना, लाइक, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ हाथों से रिलेटेड है, जैसे कि फ्लोर को बार बार साफ करना कि ये गंदा गंदा है, गंदा है, गंदा है। चेकिंग करना बार बार, लाइक बार बार घर पे आना कि किसी इंसान ने डोर ढंग से क्लोज किया है या नहीं किया। काउंटिंग करना, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स वन टेकर बिफोर गेटिंग ऑन द बेड, ताकि एंग्जाइटी कम हो। रिपीटिंग करना चीज़ों को, जैसे कि एक वर्ड हमने लाइन की बोल दी है कि वन इज़ नॉट श्योर इफ शी हैड रेड इट प्रॉपरली, तो वो बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं, बार बार इस चीज़ को पढ़ते हैं।
लाइक होर्डिंग करना, कलेक्टिंग थिंग्स करना और उन चीज़ों को फेंक ना पाना। ठीक है, और ऑर्डर मतलब कि अरेंजेस बुक का जो मतलब कि ये गंदी पड़ी हुई है तो एक सर्टेन एंग्जाइटी होती है कि ये बुक्स ढंग से नहीं रखी हुई है, तो एक इंसान को एंग्जाइटी होती है तो वो बार बार ढंग से उन्हें प्रॉपरली जमाता है हर जगह को, तो उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग थिंग्स। और क्या कहते हैं, वाइल इन मोस्ट केसेस यू विल फाइंड ऑब्जेक्शंस एंड कंपल्सन्स एक साथ ही होते हैं, कि हम बहुत सारे केसेस में फाइंड करेंगे जो ऑब्जेक्शन हो रहा है तो कंपल्शन भी एक साथ होगा। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्शन ही होगा या तो कंपल्शन ही होगा। द ऑब्जेक्शन एंड कंपल्शन टेक प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं एक इंसान का पूरे दिन में से, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो लाइफ होती है वो स्लो हो जाती है। फॉर सम रिचुअल्स टेक द होल डे, पूरा दिन लग जाता है किसी किसी को, तो ये ऑब्जेशन और कंपल्शन करने पे जिसकी वजह से एक इंसान कुछ और कर ही नहीं पाता है। एट समटाइम्स इट, इसकी वजह से हेल्थ हज़ार्ड भी होते हैं कि ज़्यादातर रब करने से या क्लीन करने से स्किन को बहुत ज़्यादा लाइक रोड डिटॉल से दैट देयर, जिसकी वजह से बाउंस हो जाते हैं स्किन में। जैसे ही कोई इंसान बार बार हाथ धोएगा तो उसकी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ी जाएगी ना। ऑल्सो फॉर सम पीपल देर आर मल्टीपल, बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं और कंपल्शंस होते हैं। द एंग्जाइटी कमांड करती है ओसीडी को, वो दो तरीके को। इन द फर्स्टली द ऑब्सेसिव थॉट्स आर अनप्लीजेंट और एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होते हैं। जो ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं वो अनप्लीजेंट और एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होते हैं। कंपल्सन्स हम कर देते हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी कुछ तरीके से रिड्यूस हो जाती है, बट द बैरी इनसाइडेड वन इज कंपल्ड टू डू यूजलेस थिंग्स, कि उसे इस बात की भी एंग्जाइटी होती है कि वो ऐसी यूजलेस थिंग कर रहा है जिसकी वजह से उसे कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी होता है। With good or fair insight, the individual recognizes that obsessive compulsive disorder beliefs are definitely or probably not true. अगर एक इंसान को अच्छी इंसाइट है तो वो बिलीव करता है जो वो ये चीज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो वो कर रहा है, जो कंपल्शन कर रहा है, वो सारी सारी चीज़ें सच नहीं है। लेकिन जो पुअर इंसाइट होती है वो इंडिविजुअल थिंक करता है कि जो भी वो, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा, ये सब चीज़ें सच है। लेकिन जो इसे गुड इंसाइट होती है वो ऐसा जानता है कि वो चीज़ें जो ये कर रहा है वो गलत है। विद absent और inside delusional beliefs the individual is completely convinced that obsessive compulsive disorder beliefs are true. absent और inside delusional beliefs की वजह से कुछ लोग इंडिविजुअल सोचते हैं कि obsessive compulsive disorder के लिए जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो सारी सही हैं, ट्रू हैं। अगर वो ऐसा बार बार काउंट नहीं करेगा तो ये गलत हो जाएगा, एंड ये सब ट्रू है। ओसीडी में अगर को करेंटली भी हो सकता है, डिप्रेशन के साथ भी, फोबिया के साथ भी, पैनिक डिसऑर्डर के साथ भी, जीएडी के साथ भी, एंड ऑल्सो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ भी। तो अब हम एक डिस्कस करेंगे ओबिसिक कंपल्सिव डिसऑर्डर का केस। विजय 26 ईयर का ओल्ड मैन है, कंसिडरेबल इंटेलिजेंट है। ही कम्स फ्रॉम एन अपर क्लास मिडिल फैमिली। ही इज प्रेजेंटली एम्प्लॉयड एट अ प्राइवेट फार्म। उसकी डिफ़िकल्टी स्टार्ट हुई 10 years बैक जब वो टीन्स में था। व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द पेमेंट ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन समथिंग वी ही डिड नॉट बॉदर अबाउट एट दैट मोमेंट। मतलब कि जब वो चलता रहा, वो पेमेंट में वॉक कर रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया किसके चीज़ के ऊपर उसे लगा, उसने पैर रख दिया और उस चीज़ के बारे में उसने उस टाइम सोचा भी नहीं। पर जब वो घर आया उसके माइंड में ये आया कि उसने कॉन्डम के ऊपर पैर रख दिया है। उसे बहुत गंदगी महसूस हुई और उसके बाद उसने खुद को साफ भी किया। ही नो दैट ही माइट हैव बीन, वो गलत भी हो सकता है अपनी सोच के बारे में, बट द थॉट, जो थॉट था वो उसे बार बार आता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड महसूस करने लगा कि वो किसी और गंदी चीज़ के ऊपर पैर ना रख दे स्ट्रीट पे। बीट चाहे कॉन्डम हो, फेसिस हो, स्पर्टम हो। What particularly disturbs him is the vivid imagery of the person who has soiled the street.
ना नाउ ही टेक्स द पेन टू लुक एट द रोड वेरी केयरफुली, मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान से चलता है, स्टेपिंग किसी भी चीज़ के ऊपर पैर रखने से पहले। एंड इफ ही एवर ही सीज एनीथिंग ही अवॉइड्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट फॉर अ फ्यू डेज, इफ पॉसिबल होता है तो वो उस स्ट्रीट को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करता है। इट सो हैपेंस दैट द सिटी ही लिव्स इन isn't not particularly clean, and often there are actually dirty things on the streets. If he sees anything like this, he has to wash himself following certain rituals after he reaches home. अब मतलब कि सिटी वो क्लीन नहीं होती है, रोड सड़कें तो क्या कहते हैं, उसे घर आके अपने आप को साफ करना पड़ता है। ही फर्स्ट अगर वो किसी भी गंदी चीज को मतलब देख भी लेता है, पैर रख देता है, तो ही फर्स्ट वॉशेस हिज फेस, मतलब कि वो अपना मुंह 10 बार धोता है, देन हिज आर्म्स को, चेस्ट को, बैक एंड लेग्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज फीट, पर्टिकुलरली बीइंग फोर्स्ड टू वॉश देम 25 टाइम्स। वो अपने फीट्स को धोता है। द वॉशिंग रिचुअल हैज टू बी completed irrespective ऑफ हीट, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, चाहे उसकी सेहत ही अच्छी ना हो, चाहे उसे बीमार हो। he has to क्लीन करना पड़ता है। he also has to wash the surface of the soap, जिस सरफेस को उसने यूज करा है वो उसे भी साफ करता है, as to कि वो भी कंटेंट हो चुका है। Since he needs about 3 hours to wash himself, he takes dinner quite late, जिसकी वजह से उसे कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, जिस वजह से वो डिनर है वो क्वाइट लेट लेता है, एंड हैज़ डिफ़िकल्टी होती है उसे सुबह उठने में, एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस ऑफ हिज जॉब में भी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे स्ट्रेस मतलब हैज़ ही अवॉइड उसे अवॉइड करनी पड़ती है सर्टेन स्ट्रीट्स कुछ दिनों के लिए, जिसकी वजह से वो ऑफ्टन लेट पहुंचता है अपनी ऑफिस में। इस कंसंट्रेशन है, सिंस ही इज ऑलवेज थिंकिंग इफ देर आर फ्लीटिंग थिंग्स स्टक इन हिज फीट, मतलब गंदी चीजें लग चुकी है उसके पैरों में, इसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन है वो भी खराब हो चुका है। विद रिपीटेड वार्निंग्स एंड ह्यूमिलिएशन from his boss, he is thinking of leaving this job and look for another with lower salary and बस लेस डिमांडिंग कंडीशंस की वो जॉब ढूंढता है। बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिकेशन आर मोस्ट पर्टिकुलरली यूज़ की जाती हैं क्या कहते हैं ओसीडी के लिए। बिहेवियर थेरेपी सीम्स टू बी हाई परसेंटेज होते हैं कंप्लीटेड ट्रीटमेंट कंपेयर टू मेडिकेशन। मेडिकेशन से ज़्यादा जो बिहेवियर थेरेपी है वो ज़्यादा हेल्प यूज़ करती हैं ओसीडी को ठीक करने में। द स्पेसिफिक बिहेवियर थेरेपी जो वर्क बेस्ट करती हैं ओसीडी के लिए वो होती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। एंड इन ईआरपी यू नीड टू एंकरेज करना पड़ता है एक पर्सन को कि एक्सपोज करे वो अपने आप को अपने ऑब्जेशन से। देन दे मस्ट प्रिवेंट देमसेल्स फ्रॉम द रिचुअलिस्टिक थिंग आउट ऑफ द कंपल्स टू गेट राइट ऑफ द एंजाइटी जनरेटेड बाय द ऑब्जेशन। तो ई एन पी थेरेपी ई एंड आर पी थेरेपी में ये होता है कि एक इंसान को अपने ऑब्जेशंस के सामने आना पड़ता है और उसे क्या कहते हैं अपने आप को रोकना पड़ता है कि वो कंपल्शंस ना करे, जो एंग्जाइटी है वो जनरेट हो रही है उसे मतलब कि सहन करे थोड़े टाइम। एज दे रिपीटली फेस करते हैं अपने फियर को, जिसकी वजह से जो एंग्जाइटी होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी विदाउट कंपल्शन के जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है, और दे हैबिट्यूटेड हो जाते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस के। थैंक यू सो मच।